आप वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन करते हैं। सर प्लीज। हाय, आपके पास 2 हाथ होंगे, मेरे पास 3 है। इस हाथ का नाम है दी हेल्पिंग हैंड। इस हैंड की मदद से मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राघव शर्मा। बचपन से गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था। 2016 की बात है, 12th में था, गोलगप्पे खा रहा था। 4-5 गरीब बच्चे कुछ मांगने के लिए आते हैं, देने के लिए कुछ खास था नहीं, तो उनको पास वाले पब्लिक पार्क में मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। फास्ट फॉरवर्डिंग टू 2023, आज वो 5 बच्चे 200 बच्चे बन चुके हैं। वो पार्क स्कूल एक ड्रीम स्कूल में बदल चुका है, जहां पर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है और पिकनिक्स में भी लेके जाया जाता है। इतना ही नहीं, ड्रीम स्कूल के अलावा भारत के अलग अलग शहरों में, गाँव में हम गरीब बच्चों को वर्चुअली पढ़ा रहे हैं और उनको स्मार्टफोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। टिल डेट वी हैव बेनिफिटेड ओवर 2.5 लाख पीपल अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स। पर सच बताऊं, कई सालों तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं कर ही कर रहा हूं, पर अब मुझे इसका जवाब मिल चुका है। आइए आपको भी दिखाता हूं। ये देखो 32। यही स्माइल है जो पिछले 6 सालों से मुझे मोटिवेट कर रही है और शायद ये मेरे क्यों का भी जवाब है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया में 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे बिटवीन 6 to 14 ईयर्स स्कूल नहीं जाते। ये मेरा सपना है, भारत के हर गांव में एक स्कूल हो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल या बिल्डिंग नहीं, लाखों बच्चों के लिए आज भी ये एक सपना है। My name is Raghav Sharma. I'm an engineer और I'm a content creator as well. NGO in 2019 I went to LSE. तो बाहर जाने का होता है ना कि एक चुल होती है that you want to go outside study, वो सारा होता है। So बाहर जाके मुझे फील हुआ कि अगर मैं अपने देश में रह के कुछ काम नहीं कर सकता तो फिर I felt कि मेरी existence का ही फायदा नहीं है। So I thought कि आगे education जो भी करना है इंडिया में करना है और my parents wanted me to go abroad but I wanted कि हम NGO की मदद से जो मेरा अंदरूनी बात है, जैसे मैंने वीडियो में बताया, I want to work for the people. So वो एक जरिया बन गया हमारा NGO। आदित्य, can we have the first slide please? Alright. So NGO के बारे में जैसे मैंने बताया, हमारा जो मेजर इम्पैक्ट है, हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स आपने देख ली हैं। स्माइल फाउंडेशन ने बताया था 3.5 करोड़ बच्चे हैं बिटवीन 6 to 14 ईयर्स हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स। एंड एक और रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें दे सेड 8.5 करोड़ बच्चे 5 से 6 साल के वो स्कूल ही नहीं जाते। तो ये रिपोर्ट्स की बातें तो बात की हैं, बट हमें लगा कि हमारी मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगा। आप उससे मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी कंपटीशन के लिए नहीं आया, यहाँ पे मैं आपसे कनेक्ट करने आया। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। सो हमने क्या किया कि अर्बन सिटीज में हम किस तरह, जहाँ पर हम रहते हैं, हर कोई चाहता है कुछ चेंज लाना चाहता है। चेंज कैसे लाएं? बच्चे जो बाहर आप देखते हैं ना, जब मैं आज अभी भी गाड़ी से आ रहा था तो बच्चे भीख मांगते हैं, तो वो मेरा सबसे ज्यादा हो जाता है कि बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं है। तो बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, इसके ऊपर हमने सर्वे किया है, काउंसलिंग सेशंस किए हैं। 3 रीजंस, मोटी मोटी बात बताता हूँ। फर्स्ट रीजन इज फाइनेंशियली, घर पे अगर खाना नहीं है, रामाकृष्ण जी ने कहा था हंग्री स्टमक इज नो गुड फॉर रिलीजन। अगर खाना नहीं है ना तो यार पढ़ाई बढ़ाई ये सब बातें बहुत दूर की हैं। तो एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस है। सेकंड, बच्चों का अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। बच्चे जिस एनवायरनमेंट में है वहाँ पे ड्रग्स बहुत होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं इन चीजों से, तो उनको वहां से निकालने का एक प्रॉब्लम है जो हम कर रहे हैं। थर्ड, जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है पर्सनली, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर जैसे सर आपका नाम क्या है? सर आपका? हाँ, सिद्धार्थ। तो जैसे सिद्धार्थ है, कंसिडर हिम दैट कि वो गांव से आए, गांव से आने के बाद यहाँ पर उनका स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। क्यों? सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है? पेरेंट्स कंसिडरेड नहीं है। अरे कौन जाएगा गांव, सीतामढ़ी गांव है, वहां पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो उन बच्चों को हम ब्रिज कर रहे हैं स्कूल तक। कैसे? ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। सो वी आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। सो व्हाट वी डू, ये हमारी ऑन ग्राउंड सिटीज है जहाँ पर हम हैं। हमारा एक सेंटर है, 200 बच्चे जहाँ पर डेली पढ़ रहे हैं, जो जनकपुरी दिल्ली में है। उसके अलावा वी आर कंडक्टिंग वर्चुअल क्लासेस अक्रॉस 10 स्टेट्स। सर नेक्स्ट, व्हाट वी डू, वी टीच, वी प्रोवाइड फूड, वी स्ट्रेंथन, वी एंजॉय फेस्टिवल्स, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा आगे, अच्छा पहले जैसे मैंने बताया था ना, पार्क में हमने शुरू किया था। तो दिस इज हाउ वी ग्रू इन द पार्क इटसेल्फ। तो बच्चे पहले 4 थे, 4 से 5 हुए, फिर 6, 7, 8, 9, 10, फिर करते करते बच्चे 150 से 200 बच्चे हो गए। सो दिस इज द लेटेस्ट हैपनिंग जो हमारी हुई पिछले साल ही। इट्स बीन नाउ आई थिंक 8 to 9 months। वी शिफ्टेड टू अ ड्रीम स्कूल, इसको हमने ड्रीम स्कूल नाम दे दिया, जहाँ पे बच्चों को पूरा दिन हमने वी स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑब्वियसली फॉर फ्री। स्पेसिफिकली व्हाट वी वांटेड कि वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। सो वो इन्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया बच्चों को। Next. Then, as we also talked about, this is specifically during the pandemic what we felt that I'm very proud in telling you this. जब private schools ने education शुरू नहीं की थी, तब we started sponsoring smartphones and जो because हमारे पास बच्चे ये पार्क में पढ़ते थे ना,
तो उनको हमने बोला कैसे पढ़ाएंगे. वी स्टार्टेड विद दिस प्रोजेक्ट, जिसमें प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा, जिसमें बच्चों को वर्चुअली, मतलब आज भी हर रोज डेली क्लासेस चलती हैं. नेक्स्ट. सो ये हमारी गैलरी है. मतलब मेरा हमेशा से ना ये था कि जब भी कुछ एनजीओ के लिए सामान लेना होता है ना, बच्चों का हमारा ये मन में होता ना कि जैसे हम जब छोटे होते थे, मैं ये फील करता था कि मैं अगर उसकी जगह होऊंगा तो वो कैसे होगा, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेल करेंगे. सो सिमिलरली जब बच्चों के लिए कुछ करना होता है, सिमिलर ग्राउंड से मेरी थॉट प्रोसेस चलता है. सो ये हमारे इवेंट्स है, जैसे योगा चल रही है, वो हम नेहरू प्लानिटेरियम गए थे पिछले साल. ये हमारा एनुअल फंक्शन है. इफ यू सी हियर ऑन द टॉप राइट, आवर एनुअल फंक्शन इज कॉल्ड जज्बा. जज्बा मतलब एक लाइफ के अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का. तो यहाँ पे हम यही करते हैं, बच्चों को डांस कराया, ड्रामेटिक्स कराए, वी कॉल टीचर्स, वी कॉल ये फैंसी ड्रेस के जो भी होता है ना बच्चों का, टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट. जैसे मैंने बताया ना, जो हमारा विजन है वो बस एक एनवायरमेंट को प्रोवाइड कैसे किया जाए वो है. देन पिकनिक, इंडिया गेट, इस बार भी फरवरी में भी अभी वेंट टू इंडिया गेट. ये हम करते हैं, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसमें हम बच्चों को यूनिफॉर्म से प्रोवाइड करते हैं इन दिसंबर. व्हाट डू इज वी गेट कस्टमाइज्ड स्वेटर्स मेड फॉर ऑल ऑफ देम. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे एनजीओ का नाम है. इससे क्या होता है, यूनिफॉर्म बन जाती है, तो बच्चे स्कूल जाते नहीं है. तो वो होता है ना कि 5 मिनट हो गए, थोड़ा स्केरी सा है ना वैसे. अच्छा, ये हमारे टॉयज वगैरह भी हैं. सो ये हमारा इम्पैक्ट है. वो 2016 में आप देख लेंगे मुझे वहाँ पे, आई एम विद किड्स, 4-5-6 बच्चे थे. उसके बाद वो चेंज हुआ, फिर वो 5-6 बच्चे ही, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 5-6 बच्चों से शुरू हुआ ये. उसके बाद ये इवेंट्स करना शुरू किया. नहीं पीछे, हाँ इवेंट्स कर, पीछे वाली अभी नहीं गए. तो इवेंट्स करना शुरू किया, ये हमारी क्लासेस हैं. देन ऑब्वियसली वी स्टार्टेड. अच्छा, एक सवाल आता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है. हमने क्या किया, बच्चों को ना, बच्चे आते थे, जैसे अभी बच्चे हमारे पास हैं 10th में बच्चे हैं, उनको 3rd का नहीं आता. माधुरी है, बहुत सारे बच्चे 7th के हैं. आप जब भी आप देखोगे ना, एनी पीपल, एनी हाउस हेल्प इफ यू टॉक टू, आपका बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, उसको आता ही नहीं है, स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो सकता. क्यों? 8th क्लास की उसकी एज हो गई है, बट उसको आता 2nd का नहीं है, कैसे पढ़ा दोगे. तो हमने लेवल्स बनाना शुरू किए. कैसे? आसपास प्रिंसिपल्स वगैरह थे, तो उनको मैंने पकड़ लिया, मतलब मैम आ जाओ चाय पिलाता हूँ. तो ऐसे कर करके ना एक सिलेबस बनाने की कोशिश की, लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. उसके बाद दिस इज सम ऑफ द इम्पैक्ट हाइलाइट्स. वी हैव टॉट अराउंड 2500 plus children, benefited 250K people across various projects, 1500 plus volunteers, and virtually, as I've already told you, that we are present across 10 states in India. Yeah. ओके, सो रॉ टू गोल्ड, ये जैसे मैं बताते माधुरी है हमारी. तो माधुरी 2016 की, वो 2022 की फोटो है. ये रानी है, रानी की पुरानी फोटो है और अगली फोटो है. ये विवेक है, इसका भी ये था, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. तो फिर मैं पहले गया, मेरा एक्सपीरियंस मैं नहीं बोलूंगा अच्छा था, बट नहीं था, बट आई वांटेड कि बच्चे की एजुकेशन खराब ना हो. तो फिर उसको हमने फोकस करके स्कूल में एडमिशन कराया. बहुत मेहनत लगी उसमें. फिर उसके बाद इसकी स्कूल यूनिफॉर्म हो गया, इसकी फिर ट्यूशन वगैरह लगाई. फिर वर्चुअल जब क्लासेस हुई तो स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कर दिया. नाउ ही हैज क्लियर्ड क्लास 10th एंड इज डूइंग रियली वेल. आपको मिलाऊंगा, आपको भरोसा ही नहीं होगा बच्चा. नेक्स्ट. Alright, so quickly I'll take you through projects because I think we're running short on time. These are different projects. Project Ashray, we are working to provide meals as well. So till date we have served over 1 lakh meals. Project Sarva Shiksha, virtual classes. Udan, we talk about menstruation. टैबू को ब्रेक करना है, तो अलग अलग एरियाज में वी गो एंड वी प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिंस. नेक्स्ट प्लीज. प्रोजेक्ट क्लोथ ब्रिंग स्माइल, बच्चों को कपड़े वपड़े मैंने बता दिया, आई विल नॉट रिपीट. प्रोजेक्ट भूमि रिसेंटली स्टार्ट किया है, वी वांटेड टू वर्क ऑन एनवायरनमेंट एज वेल. सो व्हाट वी डूइंग, हम अलग अलग जाके एरियाज में जाके ट्री प्लांटेशन हो गया, क्लीननेस ड्राइव्स कर रहे हैं. प्रोजेक्ट एसएसए, रिसेंटली हमने वहाँ पे सीपी में भी ड्राइव किया था, वेयर वी वर टाइंग रिफ्लेक्टिव कॉलर्स टू द स्ट्रे डॉग एनिमल्स. ऑलराइट. Yes. So now I think I'll invite our director, Mr. Aditya Budar, to take forward. Ma'am, वो बेल मत बजाना, बड़ा डरावना सा है. 5 मिनट और दे दो, है ना? Good afternoon, everyone. I'll just take 2 extra minutes very quickly. A question for all of you. How many of you have tried to join an NGO ever in your lifetime? Can you raise your hand? From the back, anyone has tried to join an NGO? Okay, I see almost 40-50% of the people have tried to join an NGO. Have you ever thought if your skills are relevant enough for an NGO? Do you need to specifically teach children in an NGO? Let's say you work in a tech job. Let's say you work in a marketing job. Can you join an NGO? At SKCF, what we have done is we have tried to streamline the process of recruitment. So you can join and contribute in our back-end domains like HR domain, content domain, graphic designing domain. If you want to specifically contribute on ground, you can join our teachers domain and teach the children. You can also do that on ground and you can do that virtually as well. We have a web development domain, so if you have a tech background, all of us are, many of us are engineers rather, we are sitting in an engineering college. If you have a tech background, you can actually contribute to building a website, spreading the awareness. We try to leverage tech in all of our backend operations. We try to streamline our processes.
all of the donators that donate to our NGO through our crowdfunding events are mailed a receipt at the end of every 30 days, and this is done through automatic email broadcasting. So people know that the funds that they have donated to us are being allocated towards the right cause. Can we move to the next slide? Sure. Counseling sessions. So as Raghav mentioned, we are not just focused on education, but on holistic development of children. We want any child who is studying in a government school attains the level of education that a private school child does and is able to get the opportunities and the resources to achieve success in their lives. And to do that, we conduct regular counseling sessions, not just of the children, but of the parents as well. Because we believe, especially among the underprivileged children, if you are teaching a parent, you're essentially teaching a family, right? You're essentially teaching 3-4 children, you're teaching their neighbors. And we've conducted several sessions in the past. We have specifically conducted one-on-one sessions. I'll just give you a very quick example. We had a student, Rashmi, who had to unfortunately go through some sexual harassment when she was very young. We hired a specialist consultant from the UK who was able to get her back on track, let her feel in a safe environment, and actually give her the resources and the opportunities in order to continue her schooling after that incident. Move to the next one. Sponsorships. We have sponsored many of our kids. Most of our kids are already studying in government schools, but the gap in quality of education is there. We try to support extracurricular activities and help the students follow their passion whenever they can. I'll just give you a very quick example. We had a student, Nisha. I think we have an image somewhere. You can see the heading music classes. On the left, the second one on the music classes, you'll see her sitting beside a harmonium. She's Nisha. So she's been studying in the NGO for the last 2-3 years. She had a passion for music, but in a current government school, there was no scope for learning music. We funded her music classes. She began to sing, she learned harmonium. And in an annual function, JASBA 2022 last year, she was able to give a solo performance with confidence. And we were extremely proud of her. Talking about our future plans, we want to impart primary education to as many number of children as possible, and along with quantity, also focus on the quality. Because we believe that holistic development happens when we have an amalgamation of academics, extracurriculars, as well as counseling. So we want to tap it from all the aspects. And then we want to have all of our projects like Project Ashray, which is focused on meal distribution, Project Bhumi, which is focused on climate change and environment, Project Udan, which is focused on women empowerment. If we can have all of these projects as small nuggets, which indirectly support the motive of education, because a lot of the parents in underprivileged section actually hesitate sending the students to school. They might put them in jobs. We've seen this happen with our experience, right? And if we can have them, give them incentives in the form of meals, in the form of clothes distribution drives, in the form of counseling, we're essentially able to get them back to school and let them continue their education for the long term. Thank you.